मीट सॉल्ट करके लिखा है और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ डिटेल्स भी दिए हैं यहाँ पे। देखो, हर हर महादेव, शिव जी मिल गए भैया यहाँ पे, हर हर महादेव। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं क्लिनिकाज करके एक मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पे एक सेंट्रो है पास में, कोई सेंटर ऑफ कन्वेंशन करके ऐसी जगह है। वहाँ पे हो रहा है मिस्टिक फेयर। मिस्टिक फेयर का मतलब क्या होता है? मिस्टिक होता है रहस्य। तो रहस्यमय चीज़ें जो होती है जैसे टैरो कार्ड्स है ना, सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, मिस्टिक। तो मिस्टिक चीज़ों का फेयर है, तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और भैया बारिश हो रही है यार, बारिश हो रही है। मैं मेट्रो से निकलने के पहले ही बहुत बारिश हो रही थी, अभी भी थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन ठीक है भाई, चल जाएगा जब तक हम पहुँच जाएंगे फटाफट। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं सेंट्रो जी कॉन्वेंसॉइज है बोसा, और यहाँ पे हो रहा है वो फेयर, मिस्टिक फेयर। मेरा जो है थोड़ा बहुत भीग गया मैं चलते चलते। अभी हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हो मिस्टिक फेयर्स में ये सब चीज़ें होती हैं, आप देख रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे जो है अगरबत्ती भी मिल जाएगी, मुझे पूरा यकीन है, खुशबू आ रही है मुझे। तो मिस्टिक चीज़ें यही सब होती हैं। यहाँ देखिए आप। तो दोस्तों, यहाँ पे ये मिस्टिक फेयर था और ये देख सकते हैं गौतम बुद्ध की थी वो एक प्रतिमा। ये सब चीज़ें उपलब्ध थी यहाँ पे, सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और ये देख सकते हैं आप, ये सब चीज़ें यहाँ पे थी। और मुझे यहाँ पे इंडियन जो भगवान है अपने वो भी दिखे हैं काफ़ी सारे, अभी आप आगे जाके देखेंगे। ये जो लोग थे ये ब्राज़ीलियन लग ही नहीं रहे थे। ये सरस्वती माता थी और साथ में यहाँ पे मुझे अगरबत्तियाँ भी दिखी हैं। दोस्तों, ये जो स्टॉल था ये बहुत इंटरेस्टिंग था। ये ऑयल्स थे यहाँ पे। जो पहला ऑयल था ये एंटीबायोटिक था, और पीछे वाला जो पिंक कलर का ऑयल देख रहे हैं आप, वो स्किन के लिए था, वो जो सूख जाती है हमारी स्किन, ड्राई स्किन के लिए। ऐसे अलग अलग तरह के ऑयल्स थे। तो ये जो चीज़ें मिल रही थी ना, यहाँ पे आयुर्वेदा की भी चीज़ें थी। बहुत इंटरेस्टिंग था ये मिस्टिक फेयर। और अभी आप देखेंगे कि ये टैरो कार्ड है यहाँ पे। तो ऐसे स्टॉल्स थे काफ़ी सारे, वो टैरोट कार्ड भी बेच रहे थे। और यहाँ पे थी सिल्वर ज्वेलरी, प्राता लिखा हुआ है, प्राता का मतलब सिल्वर होता है। तो ये सब जो चीज़ें थी बहुत थी। फिर ये टैरोट रीडिंग भी हो रही थी, और सिर्फ यहाँ नहीं हो रही थी, कई जगह हो रही थी, और चार्जेस अलग अलग थे। 50 रियाल भी कुछ लोग चार्ज कर रहे थे और कुछ लोग 80 रियाल भी चार्ज कर रहे थे। तो प्रमोशनल कोई ऑफ़र कर रहे थे प्राइस, जो 50 रियाल थी। ये देख सकते हैं दोस्तों, गौतम बुद्धा की काफ़ी सारी प्रतिमाएं थी कई स्टॉल्स पे, और गणेश जी भी दिखे मुझे। और ये जो था ये वही उम्बांडा रिलीजन वाले थे, ये जो एंटिटीज़ थी वो। यहाँ पे ऐसे लॉकेट्स भी मिल रहे थे, आप देख सकते हैं। ये हमें कई जगह दिखते हैं। अगर हम इंडिया में भी कोई मार्केट चले जाएंगे या ब्राज़ील में भी कोई स्ट्रीट मार्केट चले जाएंगे तो ये सब चीज़ें दिखती हैं। और इन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया था। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे फिर से जो है टैरोट रीडिंग चल रही थी। तो बहुत बढ़िया अनुभव था, बहुत डिफरेंट अनुभव था। यहाँ पे ये जो कपड़े बेचे जा रहे हैं, ये जो मैडम थी वहाँ सामने, वो बता रही थी कि इन कपड़ों को पहनने का क्या फ़ायदा होता है। वो खुद भी पहनी है वैसे। तो वो बता रही थी कि भाई कुछ ये कपड़े जो होते हैं ये पहनने से कुछ ऐसी एनर्जी होती है वो। तो इंटरेस्टिंग था वो।
और ये जो दिख रहे हैं आपको कपड़े और ये जो बनी हुई हैं, ये बिल्कुल वो जो जादू टोने वाला जैसा हम देखते थे, है ना, कार्टून फिल्म्स में, वैसा दिख रहा था ये। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये जो चुड़ैल होती है ना, विचेस। दोस्तों ये जो अभी हमने देखा, ये पीछे ये वही रिलीजन वाला स्टॉल है जहाँ पे हम गए थे, वही भूत प्रेत वाली चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ टैरो कार्ड मिल रहे थे और ये जो बुक्स दिख रही थी, ये तो मुझे जादू टोने वाली बुक्स लग रही थी। ओके, और अभी आप देखोगे ये यहाँ पे चुड़ैल हैं और ऊपर हैं हमारे भगवान, ये देख सकते हैं आप। देवियाँ मुझे दिखी हैं यहाँ पे, जैसे देवी हैं और सरस्वती माता और पीछे गणेश जी। यहाँ पे मैंने देखा कि जो ग्रीक गॉडेसेस है ना, वो भी थी। ये जो लिलिथ करके लिखा हुआ है, ये शायद वो ग्रीक गॉडेस है। वो अपने को ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि हर देश का अपना धर्म है और काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग धर्म हैं। हर चीज़ की हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन हम सर्च कर सकते हैं उसके बारे में। और बहुत इंटरेस्टिंग था दोस्तों, ये देखिए आप। देखो, हर हर महादेव, शिव जी मिल गए भैया यहाँ पे, हर हर महादेव। देखो खुशी हो गई यार देख के, इतने सारे शिव जी मेरे को पहली बार दिखे हैं ब्राज़ील में। हर हर महादेव। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक्स मिल रही हैं, और ये भी जो है बाइबल ऑफ ब्रूशा। ब्रूशा मतलब वो चुड़ैल होती है, विच। तो जो विचेस होती हैं उनकी बाइबल है ये देखो, ये भी द सीक्रेट मैजिक का कुछ तो है ये। तो यही सब जो चीज़ें हैं ना, ये तो आपको पता होगा मेरे ख्याल से। और ये सिगानो, ये सब, यही सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना कुछ सोप्स मिल रहे थे और शायद हैंड सैनिटाइज़र भी थे, हैंड वॉश। और बहुत अच्छा लगा मुझे इंडिया के झंडे देख के। यहाँ पे फ्लैग्स थे इंडिया के, ये शायद इंडिया से इंपोर्ट किए होंगे इन्होंने। और ये जो सोप दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला जो था आयुर्वेदिक सोप था। ये जो सोप था इसमें कुछ लिखा था कि लेमन का है। इसके बाद में जो एक सोप था वो ब्राउन कलर का, ये वाला, ये आयुर्वेदिक सोप था।
ये देख सकते हैं दोस्तों, इजिप्शियन चीज़ें हैं यहाँ पे। Você não é daqui? Eu sou brasileira. Ah, tá. E você? Ah, mashallah! Amo a Índia, amo. तो दोस्तों ये जो मैडम थी ना, ये ब्राज़ीलियन थी, लेकिन ये बोल रही थी कि मुझे इंडिया बहुत पसंद है। तो ये जो है मुसलमान थी, वो कह रही थी माशाअल्लाह। मैंने बताया मैं इंडियन हूँ, तो बोली माशाअल्लाह मुझे इंडिया बहुत पसंद है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था दोस्तों। यहाँ पे ना चेयर्स लगी हुई थी और कुछ वो चल रहा था स्पीच, जैसे लेक्चर टाइप का। उसको यहाँ पे बोलते हैं पलेस्ट्रा। तो जो पलेस्ट्रा होता है वो यही होता है, लेक्चर्स एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें हो रही थी भाई, बहुत बढ़िया था, एंटरटेनिंग था ये। तो दोस्तों ये एक बुक स्टॉल था और यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स थी इंटरेस्टिंग। एक तो ये मंत्रास की थी, फिर ये ओशो की थी बुक्स काफ़ी सारी, और मुझे यहाँ पे फेंग शुई और साथ में भगवत गीता भी दिखी। भगवत गीता जो थी वो देखिए सामने है, और पोर्टुगीज़ में थी भगवत गीता। 30% डिस्काउंट था ये बुक्स पे। काफ़ी सारी बुक्स थी और यही ऐसे ही सब थी, रिलीजियस थी, मेडिटेशन से रिलेटेड थी, ये सब चीज़ें होती हैं। स्पिरिचुअल फेयर था ये एक। दोस्तों यहाँ पे ना ये सब हर्ब्स हैं। ये जो हर्ब्स हैं इनकी आप चाय जैसे बना के पी सकते हो। अब जैसे ये बोलो है, इसकी चाय काफ़ी अच्छी रहती है इम्यून सिस्टम के लिए। तो ये सब हर्ब्स हैं। तो ये जो दोस्तों हर्ब्स होती हैं ना, ये उम्बांडा वाले या कंडोम्बले वाले इसका आपको नहाने का बोलते हैं। मतलब जैसा मुझे दिया था ना उन्होंने, उसको पानी में गर्म करेंगे और हम उससे नहा लेंगे। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो हर्ब्स हैं, बहुत सारी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो ये सब मिस्टिक चीज़ों में आती हैं वो सब। तो दोस्तों यहाँ पे ये हर्ब्स मिल रही थी, और मिलियो जो है वो हमारा स्वीट कॉर्न होता है, और एरवा दोसी जो है वो सौंफ होती है, उसको बोलते हैं एरवा दोसी। यहाँ पे क्रावो है, क्रावो आपको पता है लौंग है, और साथ में थी दालचीनी। यहाँ पे दालचीनी। तो ये जो चीज़ें हैं हम इस्तेमाल करते हैं खाने में, वो यहाँ पे जो है खाने में कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, और ये नहाने में भी इस्तेमाल करते हैं उसका, हर्ब्स का। तो दोस्तों यहाँ पे जो है टैरोट रीडिंग हो रही थी। ये जो एरिया था पूरा, ये टैरोट रीडर्स का ही था, और यहाँ पे सब अपनी अपनी अलग अलग फीस चार्ज कर रहे थे। जो प्रमोशनल प्राइस थी वो 50 थी। ये देख सकते हैं जितने भी लोग बैठे हैं ये सब टैरोट रीडर्स थे। पिंक सॉल्ट करके लिखा है, और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ डिटेल्स भी दिए हैं यहाँ पे। ये अपने घर पे आप लगा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है।
तो दोस्तों इसमें कुछ डिटेल्स दिए थे कि अगर आप ये यूज़ करें इसको लैंप जैसा, तो ये जो चमक निकल रही है सॉल्ट में से, ये नेगेटिव एनर्जीज को सबको सोख लेगी, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। और ये मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, वो बहुत बढ़िया सुंदर लग रहा था। तो दोस्तों कैसा लगा ये मिस्टिक फेयर? ये मिस्टिक फेयर जो है ये 2 और 3 अक्टूबर को ही था यहाँ साओ पाउलो में, ये जो सेंटर मैंने बताया। ये दोबारा लगेगा, ये यहाँ पे बता देता हूँ आपको, डिटेल्स उन्होंने दिए हैं। 11-12 दिसंबर को सुबह 10 से रात के 22 बजे तक, ठीक है। यहाँ पे वो वाला आर चलता है, मतलब समझो रात के 10-11 बजे तक, 10 बजे तक सॉरी। और मिस्टिक फेयर इनका इंस्टाग्राम है @Mystic Fair Brazil, BRASIL, ठीक है। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। तो बस ये इनका जब भी कहीं पे होगा, ये शायद रियो में भी लगा चुके हैं ये, और यहाँ पे भी लग चुका है ये साओ पाउलो में, है ना। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, और वहाँ हमें इंडिया का काफ़ी कुछ दिखा, बहुत सारे स्टॉल्स थे। एक पे तो इंडिया का झंडा था, आयुर्वेदा से रिलेटेड साबुन थे कुछ, है ना, और काफ़ी कुछ अच्छा लगा मुझे। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।